जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में 2020 में आया था। हमने चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सॉल्व करते हैं इसको। एक क्वेश्चन इज एन इलिप्टिकल लूप हैविंग रेडियस r ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a एंड सेमी माइनर एक्सिस b इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। तो ये फील्ड में रखा हुआ है। इफ द लूप इज रोटेटेड अबाउट x एक्सिस with angular frequency omega, the average power loss in the loop due to joule rating। तो एवरेज पावर कितनी लॉस होगी हमको निकालना है। तो एक्चुअली क्या होगा कि जैसे इसको घुमाएंगे हम लोग, तो इनिशियली अगर देखें तो इस लूप में एरिया वेक्टर भी ऊपर ही है और बी भी ऊपर ही है, बिकॉज एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल जीरो है। जैसे जैसे लूप घूमेगा एक्सिस की है एक्स के अबाउट, तो दिस इज द एक्सिस, एक्स के अबाउट घुमा रहे हैं इसको, तो कुछ देर बाद लूप ऐसा हो जाएगा और बी तो ऊपर ही है। तो एंगल यहाँ पे इनके एरिया वेक्टर बाहर हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल बदलने लग जाएगा बिकॉज बी वही है, एरिया वही है। जैसे लूप को घुमाएंगे तो एंगल बदलेगा, तो फ्लक्स वेरिएबल होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी ए इंटू कॉस थीटा। शुरुआत में एंगल 0 डिग्री है, सो बी की वैल्यू होगी बी है। एरिया जो है इस लूप का ये इलिप्स है, तो पाई ए बी हो जाएगा, है ना। और कॉस थीटा, थीटा किसी भी इंस्टेंट पे एंगल, मतलब मान लेते हैं कि लूप इस समय कुछ ऐसा है, इसका एरिया कुछ ऐसे है और बी ऊपर की तरफ है, तो एंगल थीटा। थीटा कितना होगा, शुरुआत में कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू जीरो है। जैसे जैसे घूमेगा, घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, तो एंगल टर्न जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, बाय सर्कुलर मोशन कंसेप्ट कि इतना एंगल किसी भी इंस्टेंट पे होगा। दिस इज आवर फ्लक्स। हमको तो फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको तो ईएमएफ चाहिए। तो डी फाइव बाई डी टी, सो माइनस बी पाई ए बी, कॉस का हो जाएगा माइनस ओमेगा टी साइन इनटू ओमेगा आ जाएगा बाहर। दिस इज इक्वल टू बी पाई ए बी ओमेगा इनटू साइन ओमेगा। दिस इज द ईएमएफ। अब हुआ क्या, जैसे ईएमएफ आ गया इस लूप में, जैसे जैसे घूम रहा है, ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट पैदा हो जाएगा, और करंट पैदा होगा तो हीट पैदा होगी। अब हमको हीट निकालनी है, पावर निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज पावर लॉस निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं हीट की बात करते हैं। सो हीट इक्वल टू लिखते हैं हम वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। करते हैं इसको इंटीग्रेट, बिकॉज वेरिएबल इंटीग्रेट करना ही होगा। तो दिस इज ई स्क्वायर कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसे करना होगा इंटीग्रेट, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको इसने किसी, ये तो किसी इंस्टेंट पावर है, पूछ रहा है एवरेज पावर लॉस। तो एक कंसेप्ट होता है कि जब भी आप कॉस स्क्वायर टाइम को या फिर साइन स्क्वायर टी को, एवरेज मतलब पूरी एक साइकिल में, है ना, मतलब जीरो से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा में एक टाइम पीरियड में, इसको आप अगर इंटीग्रेट करें एक टाइम पीरियड के लिए, तो ये निकल के आता है हमेशा 1/2। इसको आप चेक कर सकते हैं निकाल के बाय इंटीग्रेटिंग। तो कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल में, वो हाफ होती है। यू कैन जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, यू विल गेट। तो जो ये निकल के आ रहा है आपको एवरेज, इसका एवरेज 1 हो जाएगा, 1/2। तो हो जाएगा बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आर। सो दिस इज द हीट लॉस, एवरेज हीट लॉस। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से किया जा सकता है। तो जब भी आपको एवरेज मिले कॉस्ट को सेंस कर, ये बहुत जगह मिलता है आपको ई आई सी में, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।